इंसान सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन कभी कभी एक पल आता है जब सारी मेहनत, सारी प्लानिंग सिर्फ ईश्वर की एक इच्छा के सामने छोटी पड़ जाती है। गांव के एक छोटे से घर में राघव रहता था। गरीब पर ईमानदार। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर काम पर निकल जाना और रात को थका हारा लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। लोग कहते थे, राघव तेरा भाग्य ही खराब है, और राघव चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे लगता था शायद भाग्य सच में नहीं बदलता। लेकिन उसे क्या पता था, जिस ईश्वर पर वो बिना शिकायत विश्वास करता है, उसी ईश्वर ने उसकी जिंदगी के लिए एक ऐसा मोड़ तय कर रखा है जो उसकी सोच से भी परे है। पर वो मोड़ क्या था और राघव की जिंदगी का भाग्य कब बदलने वाला था? राघव रोज मंदिर के बाहर से गुजरता था, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता। उसका मानना था ईश्वर को याद करने के लिए मंदिर नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए। एक दिन काम पर जाते वक्त उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु की आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, भाग्य से लड़ने वाले हार जाते हैं और ईश्वर पर छोड़ देने वाले जीत जाते हैं। राघव रुक गया। ये शब्द उसके मन के अंदर कहीं गहरा उतर गए। उसने पूछा, बाबा, अगर सब कुछ ईश्वर ही करते हैं तो इंसान क्या करे? साधु मुस्कुरा दिए। इंसान का काम है कर्म, और परिणाम छोड़ देना ईश्वर पर। राघव पूरी रात इसी बात को सोचता रहा। पहली बार उसे लगा शायद उसका भाग्य अभी लिखा जाना बाकी है। पर अगले दिन राघव के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके विश्वास को परखने वाला था? अगली सुबह राघव का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। काम पर पहुंचते ही मालिक ने उसे बुलाया और बिना आंखों में देखे कहा, राघव, आज से तुम यहां काम नहीं करोगे। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। न गुस्सा, न शिकायत, बस खामोशी। साथ ही मजदूर हंस पड़े। देखा, भाग्य कभी साथ नहीं देता। राघव चुपचाप वापस चल दिया। रास्ते में वही मंदिर था और वही वृद्ध साधु। राघव ने पहली बार मंदिर के अंदर कदम रखा। हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हे ईश्वर, अगर मेरी तकदीर यही है तो मुझे सहने की शक्ति देना। अजीब बात थी, उसके मन का बोझ हल्का हो गया। तभी साधु की आवाज आई, बेटा, जब कुछ छिन जाता है तब समझ लेना कुछ और मिलने वाला है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साधु वहां था ही नहीं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या ईश्वर का कोई संकेत? राघव घर पहुंचते ही चुपचाप कोने में बैठ गया। मां ने पूछा, बेटा, आज इतना चुप क्यों है? राघव ने सच बता दिया, नौकरी चली गई थी। मां ने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, बेटा, जब ईश्वर कुछ लेते हैं तो वो खाली हाथ नहीं छोड़ते। रात को राघव को नींद नहीं आई। दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर ईश्वर सब करते हैं तो क्या ये भी उनकी ही मर्जी है? अगली सुबह राघव गांव के बाहर तालाब के पास बैठा था। तभी उसने देखा एक व्यापारी का बच्चा पानी में गिर गया। भीड़ थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। एक पल के लिए राघव रुका, फिर बिना कुछ सोचे सीधा पानी में कूद गया। कुछ ही देर में बच्चा सुरक्षित बाहर था। व्यापारी कांपते हाथों से बोला, बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। राघव ने सिर्फ इतना कहा, यह तो ईश्वर की कृपा थी। व्यापारी ने उसे गौर से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या यह घटना राघव की जिंदगी का नया मोड़ बनेगी? व्यापारी ने राघव को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। राघव झिझका, लेकिन मां की बात याद आ गई, ईश्वर के रास्ते कभी मना मत करना। घर पहुंचकर व्यापारी ने कहा, बेटा, मैं शहर में बड़ा व्यापार करता हूं, मुझे एक ईमानदार इंसान की तलाश थी। राघव ने धीरे से कहा, पर मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूं। व्यापारी मुस्कुरा दिए, ईमानदारी सबसे बड़ी योग्यता होती है। अगली सुबह राघव शहर के लिए निकल पड़ा। नया शहर, नई उम्मीद। काम मुश्किल था, लेकिन राघव ने मन से काम किया, हर दिन बिना शिकायत। कुछ ही महीनों में व्यापारी ने सबके सामने कहा, इस लड़के पर मुझे पूरा भरोसा है। राघव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पर क्या यह सफलता
स्थिर रहने वाली थी या फिर ईश्वर एक और परीक्षा लेने वाले थे? शहर की चमक धमक राघव के लिए नई थी, पैसों की सुविधा भी बढ़ रही थी, लेकिन राघव का स्वभाव अभी भी वैसा ही था, सादा और विनम्र। एक दिन व्यापारी ने उसे बड़े हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे दी। सब हैरान थे, कुछ लोग जलने लगे। उन्हीं में से एक ने गलत हिसाब दिखाकर राघव पर दोष डाल दिया। व्यापारी गुस्से में बोले, राघव, मुझे तुम पर भरोसा था। राघव के लिए ये शब्द तलवार जैसे थे। उसने सर झुकाकर कहा, अगर मैंने गलती की है तो दंड भी स्वीकार है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। उस रात राघव बहुत रोया। फिर उसने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, हे ईश्वर, सच अगर मेरे साथ है तो मुझे शक्ति देना। अगली सुबह हिसाब की जांच हुई। क्या सच सामने आएगा या फिर राघव सब कुछ दोबारा खो देगा? जांच शुरू हुई। हर कागज, हर हिसाब ध्यान से देखा गया। कुछ ही देर में सच सामने आ गया। व्यापारी की आंखें भर आईं। उन्होंने सबके सामने कहा, राघव, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। जिस व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया था उसे तुरंत निकाल दिया गया। व्यापारी ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम सिर्फ ईमानदार ही नहीं, भाग्यशाली भी हो। राघव ने शांत स्वर में कहा, भाग्य नहीं सेठ जी, ये ईश्वर की कृपा है। उस रात राघव मंदिर गया। बहुत समय बाद उसकी आंखों से आंसू निकले, शुक्रिया के आंसू। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला दिन राघव के लिए सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला था। अगली सुबह व्यापारी ने राघव को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, राघव, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे अपने व्यापार के लिए एक सही उत्तराधिकारी चाहिए। राघव घबरा गया, पर सेठ जी, मैं इस योग्य नहीं हूं। व्यापारी मुस्कुरा दिए, योग्यता पद से नहीं, नीयत से आती है। उन्होंने घोषणा की, अब से व्यापार का आधा जिम्मा राघव संभालेगा। शहर में चर्चा हो गई। कुछ लोगों ने ईश्वर को माना, कुछ ने इसे सिर्फ किस्मत कहा। राघव ने ना घमंड किया, ना ही खुशी में अपने संस्कार भूले। उसने बस एक बात याद रखी, जब तक ईश्वर चाहे सब कुछ ठीक रहता है, पर समय सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। क्या राघव इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा या भाग्य फिर से इम्तिहान लेगा? व्यापार बढ़ने लगा। राघव दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर फैसला लेने से पहले ईश्वर को याद जरूर करता। एक दिन शहर में बड़ा नुकसान हो गया। बाजार गिर गया, बहुत से व्यापारी बर्बाद हो गए। सेठ जी घबरा गए। सबकी नजर राघव पर थी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, जो ईश्वर ने दिया है वो संभाल लेंगे। हमें सच और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उसने नुकसान स्वीकार किया, पर गलत रास्ता नहीं चुना। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लोग कहने लगे, इस लड़के के साथ कोई अदृश्य शक्ति है। राघव सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस रात मंदिर में खड़े होकर उसने कहा, हे ईश्वर, अगर ये सफलता मेरी परीक्षा है तो मुझे विनम्र रखना। और तभी उसे अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सत्य समझ आया। राघव को समझ आ गया था, भाग्य ना तो सिर्फ मेहनत से बनता है, ना ही सिर्फ प्रार्थना से। भाग्य तब बदलता है जब कर्म, विश्वास और विनम्रता एक साथ चलती हैं। उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखी। नौकरी छूटना, साधु के शब्द, बच्चे की जान बचाना, आरोप, परीक्षा और सफलता, सब कुछ एक ही बात सिखा रहा था। जब ईश्वर चाहे तो एक पल में अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। आज राघव सफल था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसका विश्वास था। वो जानता था, भाग्य का मालिक इंसान नहीं, ईश्वर होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने भाग्य से लड़ रहे हैं। कमेंट में लिखिए, ईश्वर पर पूरा विश्वास। और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय ईश्वर।